हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? तो दोस्तों, मैं मोहम्मद आलम आज़म गारमेंट से। आप लोग कैसे हैं? तो दोस्तों, आज जो बातें छोटी छोटी लेके आया हूँ, लोगों का कहना है कि आलम भाई मैं बिज़नेस कैसे करूँ, क्या करूँ। तो पहली तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग के पास में अगर हिसाब किताब बहुत बढ़िया है तो हमारे लाइन में तो कभी भी ना आए। और लगता है कि ये लाइन ठीक है तो आ जाएं। तो बेहतरीन से जगह पे दुकान होनी चाहिए। बेहतरीन सा लोकेशन पे अपनी अगर दुकान है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किराए पे ले सकते हैं। अब किराए पे जो अगर लेंगे तो अच्छी जगह पे लेने की कोशिश करें। अगर मान के चलिए कि आपकी दुकान जो है या शॉप जहाँ आप ले रहे हो वहाँ पे 10,000 रेंट है या 2,000 रुपये है, तो आप जो है वो 2,000 वाला जगह ना चूज़ करके या 1,000 वाला ना करके आप 10,000 वाला को लें, ताकि वो बीच मार्केट में हो। मेरे ऐसा गलती ना करें। अगर मेरे ऐसे गलती करेंगे तो जैसे हम आ, परेशान है, वैसे आप भी रहेंगे परेशान। तो कुल मिलाए कहने के मेन मकसद ये हुआ कि आप लोग अच्छी लोकेशन पर दुकान लें। अब रही बात दुकान की लेने के बाद, अब माल कहाँ से लें, तो आप पहले देखिए आपके इलाके में कौन सा माल चल रहा है, आपके इलाके में क्या ज़्यादातर डिमांड है। उस डिमांड को आप लोग पूरा करें। जो भी डिमांड हो आपका, जो भी आपका अच्छा लगे, उस तरीक़ा से अपनाने की कोशिश करें। दूसरी बात, यासीन भाई कैसे हैं आप? यासीन हीरो भाई है हमारा, और बहुत अच्छे दिल के हैं। और ये क्या कहना, इनका पर्सनालिटी अलग है, बहुत अच्छा लगते हैं हमारे दिल का। तो दोस्तों चलिए, तो यासीन भाई की बात रही। तो वो भाई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम कहाँ बिज़नेस करें। तो बिज़नेस करने को कोई मनाही नहीं है, बशर्ते आपके पास में पैसा होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए। थोड़ी बहुत पूंजी होगा तो आप लोग जो है ना परेशान हो जाएंगे या कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें ना आपको ट्रिपल पूंजी चाहिए। कहने का मतलब, अगर मान लीजिएगा 10-20 लाख रुपए का माल डालते हैं तो समझ लिया कि आपका डेकोरेशन में उतना खर्च हो जाएगा या किसी चीज़ में इतना खर्च हो जाएगा। तो 1-2 लाख रुपए तो आपको डेकोरेशन वगैरह में खर्च हो जाएगा। माल आएगा तो माल इसमें हर एक सीज़न के हिसाब से माल चाहिए आपको। या एक काम करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, तो एक काम में भी बहुत हिसाब किताब है, लेकिन आपको सोच के काम करना है। पैसा है तो कोई उनको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास में खुद लाइन पे लाइन मिल जाएगी, कहने का मतलब। तो मेरा ये कहना है, तो आपके पास में पैसा है तो हमें हमारे से या किसी से सीख लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद खिलाड़ी हो, कहने का मतलब। तो एक तो माल लेना हो तो आप लोग जाए कलकत्ता। अब आप देखें कि कलकत्ता वाला माल हमारे यहाँ चलेगा। अगर जीन्स वगैरह लेना हो तो वहाँ भी अच्छी हिसाब किताब मिल जाता है। और आप ना उसके बाद आप दिल्ली भी आ सकते हैं। तो दिल्ली के अंदर में टैंक रोड है और गांधीनगर है। बेहतरीन आपको कपड़े के भंडार है, कहने का मतलब एक तरीके से। तो यहाँ पे आपको मिल सकता है। दूसरी बात कि आप लोग अगर वहाँ जाएंगे तो आप इन दो जगह से माल ले सकते हैं, उसके बाद में अपना अपने हिसाब से ले सकते हैं। कोई बहुत बड़ी सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, आना सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। 10-5 रुपये का फ़र्क होता है, लेकिन किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े। उसके बाद रघबीर नगर भी है दिल्ली में। तो इन सब जगहों पे भी जीन्स वगैरह मिल जाते हैं, शर्ट वगैरह मिल जाती है। तो शर्ट तो हर एक जगह मिल जाती है, तो आप इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप काम स्टार्ट करें। अब क्या है कि मान के चलिए अगर सूट साड़ी में जाना चाहते हैं तो साड़ी आप कौन सा बेचना चाहते हैं। तो साड़ी बेचने के लिए आपको मान के चलिए कि आपको सूरत जाना पड़ेगा, या अपने यहाँ से कोई लोकल से लेना पड़ेगा, या फिर दिल्ली आना पड़ेगा। तो माल लमसम मिल जाता है, तो उसमें क्या है कि 50-25 रुपये का फ़र्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा का हिसाब किताब नहीं होता।
कहीं 100 भी रख लेते हैं लोग बाग, होलसेलर जो 50 रुपये रख लेते हैं, 60 रुपये रख लेते हैं, ये ज़्यादा हिसाब किताब है, तो वहाँ मार खाता। तो आदमी सोचता है कि हम अगर ज़्यादा माल ले रहा हूँ मैं, तो मैं क्यों इससे माल लूँ, मैं क्यों नहीं बाहर आऊँ। अब आपको कोई सीज़न का काम करना है तो सीज़न के हिसाब से कहीं भी जा सकते हैं आप मान चलिए कि गर्म काम करना है तो स्वेटर वगैरह काम करना है तो आप जो है लुधियाना जा सकते हैं, पानीपत आ सकते हैं आप लोग। पानीपत में जो है बहुत अच्छी हिसाब किताब है वहाँ पे। तो आप लोग को अपना हिसाब से देखना है। अगर तांबा पीतल का काम करना है तो आप मुरादाबाद आ सकते हैं। बच्चों का किड्स आइटम कलकत्ता से बढ़िया कुछ नहीं है। उसके बाद में आप कानपुर भी आ सकते हैं, कानपुर से भी माल ले सकते हैं। अगर आप बनारस भी से थोड़ा बहुत माल ले सकते हैं। आपका जो भी नज़दीक पड़े वहाँ से माल लेने की कोशिश करें आप। और उसमें क्या होता है कि जो होलसेलर होता है वो कमा लेता है, बाकी आप भी कमाएंगे। अगर रिस्क नहीं उठाना चाहते तो आप नज़दीक से ले सकते हैं माल। उसके बाद अब आपको मान के चलिए सूट है तो आप वाकई में सूट के लिए मैं कहूँगा, साड़ी के लिए मैं कहूँगा आपको कि आप जो ना सूरत आइए। सूरत आएंगे, वैसे दिल्ली भी बहुत बढ़िया मार्केट है। तो अच्छा, यहाँ छोटे छोटे जो और भी मार्केट है, मेरठ भी है, मतलब सूटों के लिए। तो जो छोटे बजट के सूट है मेरठ के अंदर में बेहतरीन डिजाइनिंग होता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो सूरत में जाएंगे तो सूरत में बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं, वहाँ दलालों से बच के रहना है आपको। पानीपत में भी दलाल से बच के रहना है और सूरत में भी दलाल से बच के रहना है। दिल्ली में भी दलाल से बच के रहना है। तो अगर दिल्ली में दलाल से अगर बच के रहना चाहते हैं तो बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। वो क्या चीज़ है कि पहले मार्केट में जाएं, हर एक जगह से माल पता कर लें। जो नए बंदे हैं वो 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लेके आए, जहाँ भी जाएं आप। और एक दिन आप माल को ढूंढें कि कहाँ पे क्या है, आपके हिसाब से उस माल को आप रेट करें और 10 दुकानों पे जाएं। आलम के भेजे हुए दुकानों पे ना जाएं या किसी के भेजे हुए दुकानों पे ना जाएं। उस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में जब देखिए कि हमारे पास में 2 दिन का टाइम एक्स्ट्रा था, एक दिन आज मैंने घूम लिया, उस दिन माल को ना खरीदें। अगर आप उसके बाद 2 दिन है तो बीच वाला दिन अपना माल को खरीदें, अपने पैकिंग करवाएं, अपने सामने पैकिंग करवाएं, अब माल को कोरियर करवा दें। जब कोरियर उड़ जाएगा तो वहाँ से निकल लें आप। आपके पास में टाइम रहेगा, आपके पास में वक्त रहेगा, आपके पास में कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दुकानदार इसमें कोई चीटिंग नहीं करता है, सिर्फ सूरत वाले करते हैं। सूरत वाले कुछ ज़्यादा करते हैं कि वो क्या करते हैं, मतलब वो आपको समझ में नहीं आएगी। माल अभी दिखाया तो उसमें लाइट है और जो माल पैकिंग होगा उसमें लाइट नहीं होगी, क्योंकि वो पुराना रखा हुआ होगा, वो स्टॉक डाल देंगे। ये होता है बस, और कुछ नहीं होता। माल आप जो ने देखा वही होगा, लेकिन खोलेंगे भी तो वही निकलेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। यहाँ फ़र्क होता है। मान के चलिए कि किसी चीज़ के भी काम कर रहे हैं आप, तो माल का 20 स्टाइल बनाता है सब। अब कौन सा स्टाइल बनाया हुआ है माल, वही सब दिखाएगा आपको, कहने का मतलब। अब उसमें से आपको परखना है कि किसी को पहना हुआ देखा है तो वो चीज़ आपको नहीं लेना है, आपको नया चीज़ लेना है, कहने का मतलब। तो ये हुआ मेन बात। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा आपसे यही कहूँगा कि आप सूरत जाए तो बच के जाएंगे। रेलवे स्टेशन से ना लमसम 2 किलोमीटर के आसपास में ना 1.5 किलोमीटर, 1 रेलवे स्टेशन से जहाँ से उतरेंगे सूरत में आप, तो वहाँ से लमसम अगर पैदल जाने की कोशिश करें कि बहुत दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मान के चलिए, तो हम तो 2 किलोमीटर पैदल आप लोग ऐसे ही चल सकते हैं। तो वहाँ से जब जाएंगे ना तो मॉल रोड सारा स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ से ना आपका होलसेलर की बिल्डिंगें स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक बिल्डिंग में 100-100, 200 दुकानें होते हैं, आप वहाँ भी जाके पता कर सकते हैं। सारा गेम जो करते हैं वो लोग क्या है, कुछ लोग जो है सूरत वाले माल दिखाएंगे, वही माल पीछे वाला भी डाल देंगे। तो आप लोग को बड़े सावधानी से माल अपना लेना है, पैकिंग करवाना है और माल अपने एड्रेस पे बिल्कुल साफ एड्रेस, आधार कार्ड देंगे आप। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर जीएसटी नंबर था, आधार कार्ड देके बढ़िया से मेंशन करवा के आपको वहाँ से आना है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों आप लोगों को, हर एक भाइयों को और सारे भाइयों से दरख्वास्त है हमारी कि आप लोग कभी भी माल लें
तो बड़े बारीकी से माल ले, उसके हल्का सा वीडियो ही बना ले और आप माल फिर आप ले जाए। नहीं तो वहाँ पे बहुत चीटिंग है दोस्तों, इतनी चीटिंग है कि आप सोच नहीं सकते। एक एक मिनट में माल पैक भी होता है और माल को पूरा वो माल भी गायब हो जाता है, माल दूसरा पैक हो जाता है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, तो उनसे बच के रहना है। आप देखें जाके वहाँ, समझें कि कौन बंदा अच्छा है, उसी से आप माल लें। कोई बंदा क्या करता है कि जब मान के चलिए मैं बैठा हूँ और आप बैठे हैं दोनों नज़दीक में, तो हमसे माल उठाया, आपको दे दिया, तो आप देख लें कि उसका माल का स्टॉक क्या है, कहने का मतलब कितना हिसाब किताब है, कितना कैपेसिटी है, तब ये आपकी मजबूती होगी। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि भाई मैं कैसे दुकान खोलूं। अब दुकान खोलने के ही सारा सिस्टम बता रहा हूं, आप पीछे से इस वीडियो को देख सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये बात रही कि आपको वहां पे क्या मिलेगा। सूरत में साड़ी मिलेगा, सूट मिलेगा, लहंगा मिलेगा, ये सारी वैरायटी चीज़ मिलेगी। बच्चों का आर्टिकल मिलेगा, और बच्चों का आर्टिकल मिलेगा उसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको वहाँ पे डिज़ाइनिंग मिलेगी। किड्स आइटम भी ले सकते हैं, गर्ल्स का, बॉयज़ का, जो भी आप चाहें, आपके यहाँ जो चलने वाला हो। लेकिन 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 आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सारे पचड़े में ना पड़ के आप अपना नाम किसी भी एक चीज़ में बनाइए। वो कैसे होगा? नाम एक चीज़ में बनाने का मकसद ये होगा कि आप अगर साड़ी बेच रहे हैं तो साड़ी बेचिए, उसके साथ में सूट रख लीजिए, लेकिन उसमें बच्चों में घुसने की कोशिश ना करें कि बच्चे कोई बंदा आया जी वापस जा रहा है, जाने दीजिए वापस जा रहा है, फिर आपका माइंड चेंज हो जाएगा, माइंड बदल जाएगा। सारे मिक्स आइटम ना रखने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, एक आध कस्टमर जा रहा है, जाने दीजिए, लेकिन अगर सब में पढ़िएगा कि हम जेंट्स भी रख लें, लेडीज़ भी रख लें, फिर ये भी रख लें, वो इम्पॉसिबल। इस लाइन के अंदर हो सकता है कोई सेल आउट कर ले, अच्छी बात है, उससे कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है कोई बेच ले, तो कोई हर्ज नहीं है, वो बेच सकता है। लेकिन आपका नाम इस तरीक़े से नहीं होगा। आप जो क्वालिटी में बढ़ जाएंगे, आप वो क्वालिटी पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चों का काम करना है तो बच्चों का ही काम करें, बड़ों का काम करना है तो बड़ों का काम करें। अगर जेंट्स रखना है तो जेंट्स ही रखें, लेडीज़ करना है तो लेडीज़ करें। तो सारे लाइन में घुसने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात है कि बंदे सोचते हैं यार मैं तो ये भी कर सकता हूँ, भी कर सकता हूँ। अगर आप सक्षम हैं, मजबूत हैं, मजबूत का मतलब क्या होता है कि आपकी अगर अपनी जगह है, मार्केट में है, तो फिर आप उस चीज़ को ले सकते हैं, माल को। वो माल को लेकर आप उसी हिसाब से अपना हिसाब किताब बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप जो है इस चीज़ को सोचें, समझें, फिर समझ में आए तो फिर अपना शॉप खोलें और पार्टी के लिए हमें भी बुलाएं। हो सकता है कि अगर नज़दीक हूँ तो मैं आ भी जाऊँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ये ज़रूर बताएं, और ज़रूर बता के आप लोग अपने हिसाब से काम धंधा खोलें, बैठे नहीं रहें। अगर आप सक्षम हैं, पैसा है, पैसा ही सब कुछ है। लेकिन मैं फिर से अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरे ऐसे कभी काम मत करना। अच्छे जगह पे काम करना, मार्केट में काम करना, जहाँ पे काम चलता हुआ हो। अब हमने क्या किया कि वो मेढक वाला काम कर लिया। कहने का मतलब जितनी हम सोच रहे थे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब कर लिया, आज हम जीरो हो रहे हैं। तो इस तरीके से काम मत करना। आप लोग अच्छे से काम करना और आप लोग तभी तरक्की कर सकते हैं। लेडीज़ हो तो लेडीज़ में घुसना, जेंट्स हो तो जेंट्स में घुसना, लेकिन